हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता, हम जो सुनने वाले तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन परमेश्वर, वो अच्छे से हम सुनकर समझ चुके और अपने मनों में ले चुके और उस पर चल भी चुके हैं। खुदावंद, हम जो मांग रहे हैं तेरे से परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है। ये वचन हमारे जीवन का आधार है, ये वचन ही हमारे लिए जीवन है। खुदावंद, वचनों से हम तेरी इच्छा में और बढ़ चुके हैं। जो कुछ सुनेंगे पूरा समझने के लिए आप मन खोल चुके हो, ऐसा जीवन हमारा बना चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। और बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनी और अपने आप को और परमेश्वर के साथ बढ़ाएं, बनाएं, ताकि जो सुनो देखो ध्यान से। अब आप क्या समझते हो कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बाबा सिस्टम है? नो। क्रिश्चियनिटी में क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि किसी के जीवन में काम करता है और किसी के जीवन में नहीं करता? क्या ऐसा परमेश्वर है? क्या जो यीशु क्रॉस पर चढ़ा तो तुम्हें समझ होनी चाहिए क्यों? इसलिए ताकि सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए। जो सजा मनुष्य को मिलनी थी वो यीशु हमारे लिए ले। जो मौत हमें मिलनी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ली। जो सजा हमें मिलनी थी, जैसे यीशु मसीह के हाथों में कील ठुके, पैरों में कोड़े पड़े, उसके शरीर को तोड़ा गया, क्या यीशु ने कोई पाप किया था या हमारे लिए किया? ये यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। ये दुनिया के हर मनुष्य के लिए किया या किसी किसी के लिए किया? हर एक के लिए किया। उसके ये करने से क्या हुआ? उसके करने से छुटकारा आया, उसके ऐसा करने से नजात आई, शांति आई, बरकत आई, मिलाप आया, डिलीवरेंस आई, माफी आई। ये सबके लिए। अब सोचने वाली बात है, जो यीशु मसीह में उसके लिए अगर हो नहीं रहा तो क्यों? ये बड़ा विषय है। इस विषय को ठीक ना करके क्रिश्चियनिटी में उनके हाथों में मटेरियल दे देना, ये बहुत अच्छा विषय नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? विषय यहां है लोगों को ठीक करना। विषय यहां है, लोग जब तक अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से उनका एक रिश्ता नहीं बनेगा, अंदर से, जैसे बाइबल में, मैंने थर्सडे का आपने मीटिंग नहीं सुना, इन दिनों में हर मीटिंग को मैं एक सीक्वेंस सिस्टम से कर रहा हूं। अब मैं तो हर मीटिंग को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप वचन सुन सकते हो, नहीं सुनते तो तुम शरीर में हो। अरे ये वचन, ये गवाहियां तुम्हारा बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। तुम्हें इसमें अपने आप को ढालना होगा, इसमें तुम्हें अपनी आदत को बनाना होगा। हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं फालतू फोन देखने में, फालतू चीजों में। जितना तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपने लॉस को बढ़ाते हो। जितना तुम ध्यान मीटिंग में, वचन में, गवाहियों में, इन पॉइंट्स में, प्रैक्टिकल में परमेश्वर के साथ जितना ज्यादा बनाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें क्या होगा? फायदा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आज सीरियस हो जाओ जो तुम सीखने वाले हो। यहां विषय है, जब मैं थर्सडे का जो बड़ा वचन दिया उसमें मैं समझा रहा था कि पवित्र आत्मा जो है वो, उसके बारे में लिखा बहुत कुछ, लेकिन मटीरियलिस्ट चीजों के बारे में क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। हालेलुया। मैं इस थर्सडे थूक के ऊपर बड़ी शिक्षा खड़ी हो गई है, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी कि नहीं यीशु मसीह ने थूका, लेकिन लोग कहते थूका है। कितनों को बात समझ आ रही? वैसे तो तुम वो क्या कहते हैं इसको, बड़े लेवल पर सर्च करो तो वहां भी ये वाद विवाद चल रहा है। वहां ऐसा कह लो 50% लोग कह रहे थूका हुआ है और 60-65% लोग कहते नहीं,
वहां भी ऐसा चल रहा है, गूगल पर, इंटरनेट पर ये वाद विवाद चल रहा है, जब हमने बड़ी सर्च की, ठीक है। लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा, तो मैंने इसे और डीपली समझा और ध्यान से समझा, क्योंकि जब मैं पवित्र आत्मा की प्रबंध की बात कर रहा हूं तो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा वो करना है और करके दिखाना है दुनिया को। बोलो, वो हमने करके दिखाना है, क्योंकि वैसे तो लोग मानेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? लोग कहेंगे हवा में बातें, तो इसलिए हम लोगों को दिखाएंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है। तो यहां पर जब मैंने थर्सडे शिक्षा दी आप लोगों को, अब कितने लोगों ने थर्सडे की मीटिंग का वचन सुना जो नहीं आए थे? बंदे बन जो बंदे, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोगों को, और तुम लोग सुधर नहीं रहे। देखो, मुझे तुम दिए गए हो, मुझे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है मुझे कि इनको सुधारो, और मेरा काम है तुम्हें सुधारना और तैयार करना। अगर तुम सुधरे नहीं तो मैं डांटूंगा तुम्हें, आत्मिक डांट दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे मेरे ऊपर ये काम दिया गया है मुझे, तुम्हें सही चलाना। अगर मैं तुम्हें वचन से समझाऊंगा, डांट से समझाऊंगा। मैंने आज थोड़ा सा डांटा तो बंदे बन गए, कई लोग थोड़े से गए, नहीं तो हरल हरल जाने दे ये बात, और इधर वचन भी शुरू हो जाना था, पता नहीं अभी भी चलते आने दे। इसका मतलब डांट असर करती है तुम लोगों पर। तो क्या डांटता रहूं, अजीब बना रहूं कि डांटता रहूं तुम्हें? क्या तुम शारीरिक रहना चाहते हो कि डांट से तुम सही चीज करोगे, प्यार से सही नहीं करोगे? कितनों को बात समझ आ रही? मैंने आज डांटा तो कितना असर उसका अच्छा हो गया। नहीं तो अभी भी कितने लोग बाहर होते हैं और फिर अंदर आते हैं। अजीब सा गंदा सा सिस्टम है ये। अरे पवित्र हजूरी में आए हैं हम लोग। कहां आए हम पवित्र हजूरी में आए हैं। अरे भय रखना चाहिए उस जीवित परमेश्वर का जिसके सामने आए हो। सोचो इन गवाहियों के बारे में जो संसार में 30-30 साल, 25-25 साल धक्के खा रहे थे, पैसा खर्च रहे थे, मर रहे थे, तकलीफों में थे। सोचो उनकी जिंदगी, और कैसे यहां वो आते जीवित परमेश्वर के पास और उन्हें आराम मिलता है। ये भय मानो, वो है खुदाया, वो प्रेजेंट है, वो तुम्हें देख रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? वो तुम्हें देख रहा है कि तुम उसके बाइबल कहती है हम उससे छिप ही नहीं सकते, उससे ओले हो ही नहीं सकते। तुम पूरी लाइट्स बंद करके अपने कोठड़ी के अंदर बंद हो जाओ, तब भी तुम परमेश्वर के सामने हो। तुम नहीं छुप सकते उसके बिना, उससे छुप नहीं सकते। जब हर वक्त उसके सामने है तो अपने आप को ये फील करो मैं परमेश्वर के सामने हूं। अपने आप को रोज रोज फील करो। कितनों को बात समझ आ रही? आज के बाद ये टीचिंग को भूलना नहीं है। तुम अगर रीति से यहाँ आते हो, रीति से यहाँ जाते हैं, भला होगा, काम होगा, प्रार्थना से, ये रीति नहीं है कि यहाँ आना है। यहाँ विषय रिश्ता, यहाँ विषय सीखना, यहाँ विषय खुद बढ़ना, परिवार को बढ़ाना, लोगों को बढ़ाना, ये विषय यहाँ विषय सिंपल नहीं आए बैठे रीति की तरह हुआ किया, बासिया बुसिया मारी, लंगर लगा, खाया, चलो चले, बस इतना ही मंदा। ये कोई रीति नहीं है, ये विषय है बढ़ने का। यहां पर बढ़ना है, परमेश्वर के लिए जीना है, उसके किंगडम के लिए। जो पास्टर्स भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो भविष्यवाणियां लिखी हुई है। आने वाला समय तो बुरा है। मैं इतना ज्यादा तुम्हें बात नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें पॉजिटिव रखता हूं। सच्ची आने वाला समय बुरा है। बहुत कुछ होने वाला पृथ्वी के ऊपर। अगर आज से सतर्क नहीं हुए, अपने आप को बनाकर नहीं रखा परमेश्वर के साथ, अपने बच्चों को डालकर रखो, कब वो पता नहीं किससे उनका रिश्ता बन जाए गलत, किस लड़की से, किस लड़के से, बाद में रोते रहोगे। उन्हें बढ़ाओगे तो परमेश्वर उन्हें बचाकर रखेगा। पता नहीं कौन सा नशेड़ी पल्ले पड़ जाए, कौन सी अजीबोगरीब लड़की पल्ले पड़ जाए, क्लेश झगड़ा आपके घर में डाल दे, फिर अच्छे रहोगे। इसलिए अपने परिवार को भी बनाकर रखो खुदा के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? आपको समझ आ रही ना? तो इसीलिए ध्यान देना है। तो वहां पर मैं थर्सडे बता रहा था, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा की मर्जी, वो कभी भी कैसे भी काम कर सकता है, ठीक है।
अगर वहां पवित्र आत्मा ने यीशु को यूज किया और यीशु ने एक अंधे की आंख पर थूक दिया या एक गूंगे की जीभ पर थूक दिया, तो मैंने बात की थी मैनर्स की। मैनर्स जैसे हम मैनर्स सीखते हैं ना, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, जिन्हें गुण कह सकते हैं हम। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दी थी कि कोई चाय पी रहा है, तो चाय उसकी बड़ी ऐसे सूप, कई लोग चाय से पीते हैं, ऐसे आवाज आती कई लोगों की चाय की, तो ये अच्छा मैनर है उनका, उसकी ये आदत सही है? नहीं सही है, गुड मैनर नहीं है उसमें। कई लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने टाइम क्या होता है, ऐसे आवाज आती कई लोगों की, ये भी गुड मैनर्स नहीं है। कई लोग कपड़े डालने के मैनर्स नहीं होते कई लोगों को, कैसे कपड़े डालने, कैसे बन के रहना है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं मैनर्स। क्या उस वचन से हमें क्या मैनर्स क्या समझ आ रही है? उस वचन से यीशु ने आंख पर थूका हमें, क्योंकि मैंने ये भी समझाया था जब भी कोई वचन होता है तो वचन से हमें एक उन्नति मिलती है, और वचन में क्या पकड़ना होता है और क्या छोड़ना होता है, क्या करना होता है वचन में। कितनों को बात समझ आ रही? उस वचन से ये तो समझ आ रही है अंधा ठीक हुआ है, लेकिन ठीक कैसे हुआ, ये कैसे हम पकड़े उस बात को, क्या करें उसके लिए? फिर कहते हैं ये एक बार कहते आत्मा की मर्जी थी, इसका मतलब मर्जी सिर्फ उस एक बंदे के लिए थी, इसीलिए दुनिया में कभी उस बात को किसी पास्टर ने नहीं किया। अगर वो पौलुस के शरीर पर कपड़ा लगाने की बात की उस अफिसियन के लोगों ने, तो उस पूरे विषय को सर्च करो, वो लोग कौन थे? वो मूर्ति पूजा में डूबे हुए लोग थे। वो सैनेटिक शैतानी प्रैक्टिस करते थे वो लोग। वो जादुई किताबों पर विश्वास करते थे, वो सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास, मटीरियलिस्ट चीजों को बहुत प्रैक्टिस करते थे वो लोग। उनके पास जो उनके कोई बाबा लोग होते थे, उनका थूक, कोई उनकी जूती या उनका कोई डंडा, ऐसी चीजों को वो पवित्र मानते थे, उसको उस पर हाथ लगाते थे। आज भी ऐसी चीजें हो रही है दुनिया। तो उस कल्चर से, उस जो एरिया में जैसा चल रहा था, उस हिसाब से पौलुस को उन्होंने उसके शरीर पर कपड़े लगाए। बाइबल में ऐसे लिखा है, लोगों ने लगाए। पौलुस ने किसी को कोई प्रार्थना करके कपड़ा या कोई चीज नहीं दी। ध्यान से पढ़कर देखो, कितनों को बात समझ आ रही है? अभी मैं समझाता हूं ये वचन पढ़ाकर तुम्हें, क्योंकि जल्दी हमें वापस आना है वचनों के ऊपर और ज्यादा, हमारे पास टाइम भी कम है। हाँ, ये देखो 19 अध्याय में क्या लिखा है, 12 में लिखा यहां तक के रुमाल। पहले ऐसे पढ़ेंगे 11। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ये वचन इसलिए नहीं लिखा गया कि ये जो अगली लाइन है इसको संबोधित कर रहा है, ऑलरेडी परमेश्वर से ये यूज कर रहा था, वो बात हो रही है। लेकिन यहां पर लिखा यहां तक के रुमाल और उंगाशे उसकी देह से स्पर्श करा कर। ये कौन उसकी देह पर कपड़ों को, अपने को, रुमाल को लगा रहे? लोग अपनी मर्जी से। पौलुस ने ऐसी कोई टीचिंग नहीं दी उन्हें। क्या पौलुस ऐसे शिक्षा दे सकता है कि मैं मेरी बॉडी में बल है, पावर है, कपड़े लगाओ तुम्हारे लोग हील होंगे? आप सोचो कभी ऐसे कह सकता हो? बोलो, कह सकता है ऐसा? अगर ऐसा है, प्रेरित पौल ने उन्हें टीचिंग दी कि आप मेरे साथ ऐसा करो, मेरे शरीर के साथ कपड़े लगाकर अपने मरीजों को लगाओ, तो फिर तो वो एक बाबा हो गया पौलुस। वो विश्वास पर परमेश्वर के ऊपर नहीं करा रहा। कितनों को बात समझ आ रही? रचना को चेक करके देखो। कुछ लोग आज इस शिक्षा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं दबा पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। सिर्फ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, डर भी रहे कि अगर ये बढ़ गई शिक्षा तो हमारा क्या होगा। वो डर से ऐसा कर रहे, डर से, ना कि दबाने की कोशिश नहीं वो कर रहे, वो डर रहे कि अगर ये टीचिंग्स बढ़ गई तो क्या होगा। कितनों को बात समझ आ गई? लेकिन ये टाइम आ गया, मैं बहुत सालों से बोल रहा था आप लोगों को कि जो रियल शिक्षा बाइबल की मैं नहीं दे रहा, अभी टाइम आएगा। कितनों को पता है? ऐसे मैंने बोला था पहले से ही
एक दिन टाइम आएगा जब हम ये बातें करेंगे। वो टाइम आ चुका है तुम्हारे बढ़ने का और बड़ी पावर को देखने का, सीरियस होने का। कितनों को बात समझ आ रही? आज सीरियस होना पड़ेगा तुम्हें। तुम लोग कुछ सीरियस नहीं हो। तुम प्रभु के इस बड़ी मीटिंग को, पवित्र संगति को एक रीति की तरह कुछ लोग लेते हो, रीति की तरह बैठते हो, रीति की तरह बाहर जाते हो, रीति की तरह उठते हो बैठते हो। ऐसे लोगों को फिर से बोलता हूं, शर्म करो अगर आज के बाद तुम लोगों ने ऐसा किया तो। इसे इतना दर्जा दो, इतना वो महान खुदा जीवित परमेश्वर है जिसके सामने बाइबल कहती है उसके सामने भय के साथ बैठ। कहां उसका भय तुम्हारे अंदर? जो पवित्र भय होना चाहिए उस सर्वशक्तिमान, वही भय तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाएगा, तुम्हारे घर के हालातों को खत्म करेगा, वही तुम्हारी जिंदगी को एक अच्छी सिद्ध जिंदगी बनाएगा, वही तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। भय जब तुम इन बातों को पकड़ कर चलोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आज न्याय होगा इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी। अगर तुम्हारा चाल चलन रॉन्ग होगा, तुम हालात देखोगे, परेशानियां देखोगे। जितने लोग हालात में हैं वो सीरियस नहीं है, जितने लोग हालातों में हैं वो परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से पकड़ नहीं रहे, जितने लोग कई चीजों में फंसे हुए हैं, हालात, बीमारी, कई चीजों में, वो परमेश्वर की इच्छा को ध्यान नहीं दे रहे, अच्छे से एक रीति की तरह आ रहे। आज से प्रैक्टिकल करो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्या करता है? तुम्हें बदलता है, तुम्हें अच्छा बनाता है, तुम्हारे स्वभाव को बदलता है, तुम्हें अच्छी चीजें करने में तुम्हें बदलता जाता है। ये पवित्र आत्मा है। कितनों को बात समझ आ रही? पवित्र आत्मा का ये काम है। लेकिन यहां पर प्रेरित पौल ने नहीं उन्हें टीचिंग दी कि मेरी बॉडी के साथ ऐसा करो। अगर प्रेरित पौल की बॉडी के साथ कपड़े लगाकर लोगों की हीलिंग होनी है तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी तो व्यर्थ हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे फिर उसका तो मायने खत्म हो जाएगा, उसकी कुर्बानी का। अगर एक अगुआ, एक मनुष्य की बॉडी से लोगों की हीलिंग होने लगी तो कितनों को बात समझ आ रही है? इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर अगर इन चीजों को ठीक ना किया गया तो। आज जरूरत है इन राइट शिक्षाओं की, लोगों को जरूरत है आज लोगों को अपने राइट फेथ बनाने की। आप जानते हो कभी भी मसीह में जो अगुए होते हैं, जब वो कोई रिवाइवल मीटिंग करते हैं, अगर वहां बहुत बड़ी भीड़ में लोग आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते कि बड़े ब्लेस हैं, इसलिए कि उनमें 70 से 80% परेशान लोग हैं। इसलिए आते हैं वो लोग ताकि हमारी जिंदगी में प्रभु आज काम करे, छुए। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए वो आते हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं है, वो इतने ब्लेस नहीं है। समझ आई या नहीं आई? इसलिए ऐसा उनकी जिंदगी में हो रहा है क्योंकि उनके पास राइट चीजें करने की शिक्षा नहीं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया है। हमें, मैंने ऐसे क्यों कहा हमें? हम सभी चुन लिया, हम सबको चुन लिया है, मुझे और आपको। और मेरा और आपका एक फर्ज बनता है कि हम इस शिक्षा को स्प्रेड करें, हम इस बड़े काम को दुनिया तक लेकर जाएं। अगर आपके YouTube चैनल है, Facebook पेज है, Instagram चैनल है, अपनी ये रील डालना, अपनी ये फोटो डालना बंद कर दो, परमेश्वर का काम करना शुरू कर दो। तुम्हें बरकत आएगी। जो तुम्हारे काम रुके हैं वो भी होने लगेंगे। हंसते खेलते अपनी Instagram पर पोस्ट डालते हो, कभी वचन कोई इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, इसको कुछ डालो, कोई ऐसा वचन डालो। मेहनत करो, पहले खुद सुनो कौन सा तुम्हें भाया वचन, हाँ उसे काटो, उसका अच्छा थंबनेल बनाओ, लोगों को मैसेज आए। इतनी जबरदस्त गवाहियां होती हैं। हम तो गवाहियां सिर्फ डालते हैं 3 हफ्ते की, 2 डालते हैं सोमवार मंगलवार इस हमारे मेन ऑफिशियल चैनल के ऊपर, 1 हम डालते हैं सिर्फ शुक्रवार। गवाहियां तो इतनी लाइनें लगी है। तो हमने जो डालनी है, एक दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम लोग शुरू कर दो, थंबनेल बनाओ, परमेश्वर के लिए जियो। 200 देखेंगे, 300 देखेंगे गवाही को, 500 देखेंगे या 100 देखेंगे, कोई तो आपको देखकर उस वीडियो को हमारे टीम के नंबर लगा दो, एड्रेस लगा दो जैसे हम लगाते, ताकि वो कॉल करें। कितनों को बात समझ आ रही? अरे किसी की रूह बचाने में कुछ तो आगे आओ, कुछ तो इन रियल शिक्षाओं को डालो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आज जरूरत है रियल में।
सच्ची जबरदस्त जरूरत है परमेश्वर की इस राइट शिक्षा को प्रीच करने के लिए। लेकिन वहां पर मैंने ऐसे सिखाया था, फिर मैंने ना कई सारे वचन पढ़ाए, क्योंकि मैं तो बाइबल टीचर हूं, तो मैंने पढ़ा बाइबल को अच्छे से। तो यहां पर मैंने जब बड़े सारे वचन पढ़ाए, ये पवित्र आत्मा से क्या क्या होना था ये पढ़ाया कल वो थर्सडे मीटिंग को। अब मटीरियल चीजों से क्या होना ये तो कहीं भी नहीं कुछ लिखा, उनके क्या फायदे हैं, उनसे क्या होगा आपकी जिंदगी में, ये तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब मैं तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने भी ढीठ बने रहे और सुना नहीं वचन थर्सडे। तुम्हें सुनना चाहिए था, हमने इतनी मेहनत से लिया था ये कीमती वचन। ये वचन जो बोले यार ये सच्ची आत्मा के द्वारा बड़ी मेहनत से लिए जाते हैं, इनकी बड़ी वैल्यू है, ये बड़े जीवन देने वाली बातें हैं। लेकिन अभी उसमें मैं पढ़ा रहा था, जैसे अफीसियों 1:17-18 जहां मन की आंखें खुलती है आत्मा के द्वारा, गलातियों 3:4-5 में आत्मा के द्वारा कैसे सामर्थ काम करती है, आत्मा के द्वारा कैसे हम परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई को हम समझ सकते हैं। कितनी मैं अलग अलग चीजों को समझा रहा था आत्मा के द्वारा जो लिखा हुआ है। लेकिन तेल, कपड़ा, मटेरियल, इस चीजों के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि इनके द्वारा ऐसा कुछ होगा। जो प्रैक्टिस उसको करते हैं ना लोग मटेरियल को, जैसे अभी हमारे पास लोग आते हैं कॉन्टिन्यू से यूज करते हैं, कॉन्टिन्यू स्लीपें बनाते हैं, विश्वास से बनाते हैं, उठकर सुबह दोपहर शाम ध्यान देकर। यही चीज जो उस मटेरियल के साथ करते हो आत्मा के साथ करना शुरू कर दो। जरूरत है आज तुम्हें। इतना अच्छा जीवन यीशु मसीह लेकर आया पूरे जगत के लिए, जिन लोगों के पास नहीं है उसका कारण ही ये है कि शिक्षा आगे पीछे। आज से डरना बंद कर दो हालात से। डरना तो प्रभु से डरो, डरना तो बुरे काम करने से डरो, डरना है तो गलत वीडियोस देखने से डरो, गलत चैट से डरो, झूठ बोलने से डरो, किसी को गलत खाने में या किसी की चुगली करने में, गलत बातों से डरो। वो शरीर की चीजें, जितनी गलत चीजें तुम्हारी जिंदगी में होंगी उतना तुम वहां फंसे रहोगे। जितना तुम गलत बातों को छोड़ोगे और आत्मा की बातों को पकड़ोगे, पवित्र बातों को पकड़ोगे, उतनी जिंदगी तुम्हारी आगे और बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितना तुम ये ध्यान रखोगे ये गलत बात, ये प्रभु का वचन मना करता है। दानियल ने कहा खोजे के उस समय जो प्रधान था उनके ऊपर खाने के ऊपर खाना जो भी खान पान था उस समय का, तो उसके ऊपर जो प्रधान था, लेकिन वो खाना सही नहीं था, वो मूर्तियों के आगे भोग लगाया हुआ था। और दूसरा वो था बीच में शराब। उसने कहा नो, ये मेरे खुदा के वचन में मना किया है। उसने कहा तू मुझे भी मरवाएगा और खुद भी मर जाएगा राजा का हुक्म के कारण। उसने कहा नो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, जो वचन में लिखा मैं नहीं मानूंगा। अभी वो बच्चा ही था। क्या तुम ऐसा करते हो? मेरे खुदा में के वचन में ये मना है। किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी के साथ चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को ठगना नहीं, किसी को मिसगाइड नहीं करना, ये मना है। मुझे खुदा को देखकर चलना है। क्या तुम अपने आप को ऐसे समझाते हो? समझाओ। अगर बेस्ट जिंदगी चाहते हो तो सब कुछ तैयार है। कौन कहता है परीक्षाएं लेता है? परमेश्वर। कोई परीक्षाएं नहीं लेता, कोई तुम्हें लेट नहीं करना चाहता, कोई तुम्हें दुख में नहीं रखना चाहता। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिनमें तुम आगे पीछे होंगे, जिसके कारण तुम्हारे हालात रुके होंगे, वहीं स्टक हो गए होंगे। कई लोगों का विश्वास स्टक हो जाता है। मन ठीक होता है लेकिन विश्वास नॉर्मल रहता है, बड़ा वाला, तेज चाहत वाला नहीं होता। ये भी प्रैक्टिकल करो। मेरा मन खुल चुका, मेरी चाह तेज हो चुकी है, मैं परमेश्वर के लिए जी चुका हूं, मैं सबसे पहले आकर बैठ चुका हूं। जितना तुम प्रभु को यहां टाइम दोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी बरकत होगी, याद रखना। जितना तुम सीरियस होकर वचन सुनोगे उतनी तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, उतना तुम आत्मा से फिल रहोगे। जितना तुम शरीर की अभिलाषाओं को करोगे, इधर जाओगे बाहर जाओगे, उतना दुष्ट आत्मा तुम्हें पीछे करेगा।
तुम्हारी बरकत को रोकेगा, फिर वो कोशिश करेगा तुम्हें परमेश्वर से दूर करने की। शैतान ये है। लेकिन आज मैंने जो थर्सडे टीचिंग दी उसका कुछ पार्ट तुम्हें समझाता हूं, कुछ बातों को जल्दी जल्दी। यहां पर मैं एक दो वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, फिर मैं बात करता हूं आपसे आज बड़ी सारी बातें, ठीक है। यहां अगर हम रोमियो में जाते, रोमियो में ये पवित्र आत्मा की बात है। पिछले थर्सडे भी मैं समझा रहा था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था तो मैंने स्टॉप कर दिया था बीच में वचन। लेकिन यहां भी रोमियो 8 का 26 और 27 वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। कितनों को बात समझ आ रही? ये पवित्र आत्मा का काम है आपके लिए परमेश्वर के सामने प्रेयर करनी। जब आप अन्य भाषा करते हो तो अन्य भाषा का मतलब है पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने बातें कर रहा है। जब आप खुद अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो तो उसमें भी पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, आपको शब्द देता है, समझ देता है कैसे प्रार्थना करनी। इतना बड़ा रोल है पवित्र आत्मा का। लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं हम अफिसियों की बुक से आपके लिए, ठीक है। ये बड़ा वचन है, बाइबल में लिखा कुरिन्थियस में, परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी हम आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। कैसे? उसकी गूढ़ बातें भी किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। क्या मटेरियल के द्वारा जान सकते हो? नहीं। लेकिन ओरिजिनल ओनाइंटिंग जो है, जिसको ओनाइंटिंग कहते हैं, हमारे लोग ओनाइंटिंग परमेश्वर की सामर्थ को कहते हैं हमारे लोग, लेकिन बाइबल में ओनाइंटिंग का कुछ मीनिंग और है। लेकिन अब चल रहा है तो इतने लोग उसको मानते, तो मेरी अकेले की बात कौन मानेगा? तो इसलिए फिर मैं टाइम आने पर ये सारी चीजें समझाऊंगा, वो वाली भी। लेकिन यहां पर अभी जो ये वाली बात है इसे हम पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी बात है हमारे लिए कि ओरिजिनल ओनाइंटिंग का मतलब आत्मा का आपके अंदर काम करना। अगर आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है कंटिन्यू, तो समझो ओरिजिनल ओनाइंटिंग काम कर रही। एक तेल में ओनाइंटिंग कहते हैं, कपड़े में, वो कैसे उसमें डालते? प्रार्थना करके। अगर आपकी प्रार्थना से मटीरियलिस्ट चीज में ओनाइंटिंग जा सकती है, तो मैं कहता हूं लोगों के अंदर भी डायरेक्ट जा सकती है। लेकिन लोगों के अंदर नहीं डालते, चीज में डाल कर देते हैं। कितनों को बात समझ आई? उसका उनको एक फायदा होता है ताकि लोग उसमें लगे रहें, क्वेश्चन ना करें कोई कब कैसे अच्छा होगा, उनको एक दलासा सा रहे। लेकिन याद रखना, राइट चीजों करोगे तो जल्दी लोगों का भला होगा। इधर क्यों लोग इतने इतने सालों से प्रभु में चल रहे थे और आपके सामने हीलिंग हो रही? इसी कारण, ये जो हम सही बता रहे हैं। लेकिन अभी यहां पर एक वचन है अफिसियों का ये वचन है 4 का 23 और 24 कैसे लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह है पावरफुल बात जो आत्मा के द्वारा होनी है। इसी का एक और वचन है 30 और 31 अफिसियों का। यहां पर लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। अब ये बड़ा वचन है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप जानते हो, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है,
जबकि तुमने ये मान लिया कि यीशु ही सिर्फ इस दुनिया में प्रभु है। यीशु ने ही सिर्फ कहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, कोई मेरे द्वारा स्वर्ग में जा नहीं सकता। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा ना तो कोई स्वर्ग में जा सकता है ना पिता तक जा सकता है। अगर तुम्हें ये बात समझ है कि यीशु के बिना छुटकारा नहीं, यीशु के बिना मुक्ति नहीं, यीशु के बिना अनंत जीवन नहीं, वही प्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, तो फिर उसे ग्रहण कर लिया है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। अगर ऐसा तुमने कर लिया यीशु को ग्रहण, तो अब आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं। अब आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम गलत वीडियोस देखते हो तो उसे शोकित करते हो, गालियां निकालते हो तो शोकित करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, नशा करते हो, गलत चीजें करते हो, तो पवित्र आत्मा को क्या करते हो? तुम शोकित करते हो। कितनों को बात समझ आई? और जो बंदा पवित्र आत्मा को शोकित करेगा, क्या वो ब्लेस हो सकता कभी? अब जितने गलत चीजें हम पृथ्वी पर करते हैं उससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, जो तुम्हारे अंदर छुटकारे के दिन के लिए दिया गया है। तुम्हें ये वचन पकड़ कर रखना होगा। कुछ लोग जब शरीर में चले जाते हैं और जब शैतान उन्हें कंट्रोल करता है, फिर वो जो पाप होता है ना, जैसे व्यभिचार, कई लोगों का व्यभिचार में बड़ा मन होता है। ये जो व्यभिचार में बड़ा मन होता है ना, ये शैतान के कंट्रोल में चला जाता है। वो ना चाहते हुए उसकी सोचे गंदी उधर जाती है व्यभिचार में। ये भी पवित्र आत्मा को शोकित करना है। और जितने लोग इन चीजों में जाएंगे वो बीमारियों में भी जाएंगे, खतरनाक बीमारियां उनकी जिंदगी में होंगी, हालात आ जाएंगे, क्योंकि वो गलत चीजें करने स्टार्ट हो गए। कितनों को बात समझ आ रही है? आज पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर काम करना, बाहर नहीं वो काम करता पवित्र आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा का मतलब आपका बदलना। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था, तुम उस आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम्हारा जो आत्मिक स्वभाव वो बदलता है, तुम फिर अच्छी चीजें करते हो, चर्च में आकर झाड़ू लगाते हो, ये भी आत्मिक स्वभाव में आता है। तुम सेवा करने आते हो, प्रभु का काम चल रहा है, तुम फिर जब तुम शारीरिक होते हो, खाना खाते हो, पहले खाने को वेस्ट करते हो, ज्यादा डलवाते हो, लंगर, ये शारीरिक गंदा स्वभाव है। फिर उसे फेंक कर चले जाते, थाली धोकर भी नहीं जाते, ये तुम्हारा शारीरिक स्वभाव है। यहां कितने लोग ऐसे हैं शारीरिक स्वभाव वाले, जो अजीब अजीब बुद्धि के लोग हैं, जितना मर्जी समझाओ समझते नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? ये शारीरिक बुद्धि है, शारीरिक स्वभाव तुम्हारा खतरनाक लॉस है। ये लॉस है हमारी जिंदगी का। जब तुम आत्मिक स्वभाव में बदलते हो, तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए उठता है। तुम्हारा सेवा करने को, बर्तन साफ करने में, झाड़ू लगाने में, इधर कितने काम चल रहे हैं, वॉलंटियर के काम में, किसी भी काम में तुम्हारा मन उछलता है कि मैं करूं। अब आत्मा काम कर रहा है, आत्मिक स्वभाव बढ़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब ये चीजें नहीं होती, अगर तुम सेवा कर भी रहे हो, खड़े रहते हो बुद्ध की तरह, कोई सीरियस नहीं होते क्या आगे पीछे हो रहा है। अगर कोई बात किसी ने गलत कर भी दी तो उसको आप, किसी वॉलंटियर का काम नहीं है किसी को बदतमीजी से बोले। मैं भी नहीं बोलता बदतमीजी, मैं डांटता हूं, सिर्फ आत्मिक डांट देता हूं। कई बार मुझे कई लोगों ने मीटिंग की और बोला वॉलंटियर ने हमारे साथ ऐसे बात की बदतमीजी से, क्योंकि शरीर है इसलिए ऐसा करते, खुद भी प्रेयर नहीं करते, खुद अच्छे से नहीं चलते प्रभु के साथ, और वॉलंटियर बन जाते और उसके बाद लोगों को ठोकर का कारण बनते। कितनों को बात समझ आ रही? डांटना अगुए का काम है, तुम्हारा काम है सिर्फ उनको बताना, डिसिप्लिन देना। मैं जानता हूं जब शरीर में लोग होते तंग बड़ा करते हैं, बात को नहीं मानते। इजरायली नहीं मानते थे, परमेश्वर को बड़ा क्रोध दिलाते थे वो लोग। पढ़कर देखो पुराना नहीं। क्या तुम भी पवित्र आत्मा को शोकित करना चाहते हो, कंटिन्यू गलत चीजें करके, या अंगीकार करके बदलना चाहते हो, या परमेश्वर के सामने अपने आप को रखकर सही मनुष्य जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर को खुश करे। तुम अपने जीवनों से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, जैसे
बाइबल के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने किया। हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। एलिया ने परमेश्वर को खुश किया तो उसने मौत नहीं देखी, स्वर्ग से रथ आता है उसके लिए, अगन में घोड़ों का रथ, जिस पर बैठकर वो ऊपर जाता है। सोचो कैसा जन था, कैसा उसको खुश किया था, कैसा उसका मन था, कैसा उसका जीवन रिश्ता था परमेश्वर के साथ, कि एक रथ उसको पृथ्वी से लेने के लिए आता है। सोचो, हालेलुया। इतना खुश किया होगा। क्या मैं खुश नहीं कर सकता? मैं टाइम से आकर नहीं बैठ सकता? मैं एक बोतल पानी की नहीं रख सकता अपने पास? एक दिन में 5-4 घंटे नहीं परमेश्वर को दे सकता? बाकी दिन तो मैंने आना नहीं। मेरे लिए क्या 5 घंटे 6 घंटे भी अच्छे से नहीं मैं दे सकता प्रभु को? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? देने हमने करना है, ये लाभ है तुम्हारा, करके देखो। जिस दिन ये करना स्टार्ट हो जाओगे ना, प्रेयर बढ़ जाएगी, हीलिंग आना शुरू हो जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। इतना आसान है खुदा के साथ बरकत को पाना। बरकत इसलिए नहीं कुछ लोग पा रहे क्योंकि शरीर में कंटिन्यू है, जो खुदा की इच्छा उसे समझ कर नहीं कर रहे। हालेलुया। लेकिन इस बात को पकड़ कर रखो। लेकिन लास्ट में मैं जल्दी जल्दी आपको याकूब की पत्री के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था याकूब की पत्री में कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी बड़ी जरूरी है। और यहां पर चैप्टर 2 है। आप जानते हो इसको, अगर हम ये याकूब कौन है, बाइबल में रिसर्च लोग इसे हाफ ब्रदर कहते हैं यीशु मसीह का। क्या कहते हैं इसको? हाफ ब्रदर। जिस औरत से यीशु मसीह ने जन्म लिया उसी औरत से इसने जन्म लिया, ये याकूब ने। ठीक है, ध्यान दो इधर मेरी तरफ। लेकिन यीशु मसीह ने जिस औरत से जन्म लिया उसके गर्भ के अंडे यूज नहीं हुए क्योंकि वो कुंवारी थी। और कोई भी जो एक पिता का स्पर्म यूज होता है वो यूज नहीं हुआ। अगर एक पिता का स्पर्म और एक औरत के गर्भ के अंडों से जब बच्चा पैदा होता है, अगर यीशु भी ऐसे पैदा होता तो वो पापी पैदा होता हमारी तरह। लेकिन यीशु ऐसे पैदा नहीं हुआ। उसका जन्म अद्भुत है, यूनिक जन्म है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये जो याकूब है, ये 12 गोत्र, जो इज़राइल के 12 गोत्र हैं जो अलग अलग देशों में बसे हुए, उनके लिए पत्री लिख रहा है। और इस पत्री में वो पवित्र आत्मा की बात कर ही नहीं रहा। कितनों को बात समझ आ रही? अनुशासन की बात कर रहा है। वो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे मान लो, इधर ध्यान दो, हमारी जिंदगी यीशु मसीह में बदलनी चाहिए। ये जो लोगों को पत्री लिख रहा है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था, लेकिन वो ना उन्हें, जैसे वो लोग व्यवस्था की रीतियों पर बहुत लॉन्ग टाइम तक मन लगाकर रखते थे। कितनी गड़बड़ चल रही थी उनके बीच में भी। जैसे अभी जब नए नए लोग आते हैं तो वो किसी धर्म से आते हैं, फिर उनके धर्म की रीतियां होती है तो वो कहते हैं अच्छा लोग हमें क्या कहेंगे, हमें तो रीतियां भी करनी है, इधर भी आना है। हमारा धर्म हमारी रीतियां में जीवन तो नहीं देती, जीवन तो यीशु में मिलता है। लेकिन क्या करें, ऐसा मिक्स रहते हैं वो लोग। और जो मिक्स रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये लोग भी मिक्स है, यीशु में आ गए, उनके दिमाग में वो पुरानी व्यवस्था भी चल रही थी, इसलिए ये पत्री लिखी गई। इस पत्री में बड़ी चीजें वो समझाता है, जैसे जीभ के ऊपर बुरा ना बोलना, इस पत्री में चेक करना। गरीबी अमीरी के ऊपर बात करता है वो। फिर वचन को सुनना और पूरा करना, इसके ऊपर बात करता है। परीक्षाओं के ऊपर बात करता है वो। और 2 में जो बात करता है वो विश्वास के ऊपर बात करता है याकूब। लेकिन यहां से जब हम पढ़ते हैं तो वो समझाता है कि जो विश्वास है तुम्हारा, वो ऐसे लिखा है, 14 से पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है
पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दो तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ठीक है, अब याकूब उन लोगों को क्यों ऐसी शिक्षा दे रहा है, इसको भी तुम्हें समझना होगा, क्योंकि वचनों का सही से समझना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन आगे जाकर और पढ़ते क्या लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे नकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के द्वारा उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। अब यहां पर वो अब्राहम की शिक्षा देता है, अब्राहम को उन लोगों के लिए बात करता है क्योंकि वो अब्राहम को बहुत प्रमुख मानते थे, बड़ा मानते थे, इसीलिए उसकी वो उदाहरण देकर बात करता है। लेकिन सेम वचन प्रेरित पौल भी लिखता है। प्रेरित पौल यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, जी उठने का जो उद्धार का विषय है, जो स्वर्ग की सबसे बड़ी चाबियां हैं, कुंजियां परमेश्वर ने प्रेरित पौल को दी, कुंजियां जिसे हम बोल सकते हैं भेद के वचन। लेकिन वो क्या लिखता है इसी बात को, इस पर हम ध्यान देंगे रोमियो में। ठीक है, एक जल्दी से रोमियो का वचन पढ़ते हैं, 4:4 में 4 का 1 लिखते हैं, इसलिए कि हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है, धन्य वह जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। अब इन वचनों को समझना होगा तुम्हें, ये थोड़ी सी डीपली शिक्षा है, अगर समझ गए तो तुम बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, याकूब जेम्स इजरायलियों को शिक्षा दे रहा है कि अब्राहम ने जो कर्म किया, वेदी पर अपने पुत्र को चढ़ाया, तो उसने जो विश्वास किया उसके कामों ने, उसके कर्म ने उसके साथ प्रभाव डालकर उसको सिद्ध किया, उसके विश्वास को। ऐसे लगता हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ये पुराने नियम की बात है। पुराना नियम जब ऐसे कर्म काम करते थे, कोई बलियां चढ़ाना, कोई परमेश्वर के लिए ऐसा बलिदान चढ़ाना जिससे परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। लेकिन इसीलिए उसने उन लोगों को ठीक करने के लिए शिक्षा दी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, अब कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के लिए किसी की कोई मदद नहीं कर रहे थे, कोई भी परमेश्वर के राज्य किंगडम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे वो लोग। जैसे मान लो तुम आते हो, खाना खाते हो, पकड़ते हो, थाली फेंकते हो, घर भाग जाते हो, कोई तुम्हारे अंदर सेवा का मन नहीं, कोई तुमने अपना मन जीवन नहीं दिया प्रभु को, तुम रीति की तरह बैठते हो, कोई 12 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, कोई समर्पित नहीं, कोई जीवन नहीं तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि मेरी भी कोई मॉरल ड्यूटी है कि मैं भी परमेश्वर के किंगडम के लिए कुछ करूं। कुछ लोग तो बिल्कुल स्वार्थी, ऐसे ये लोग हो चुके थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे ये टीचिंग देनी पड़ी।
क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें समझा रहा था कि तुम विश्वास तो करने लगे हो, लेकिन कर तो तुम कुछ भी नहीं रहे परमेश्वर के लिए। इसीलिए वो ऐसी टीचिंग दे रहा था। लेकिन प्रेरित पौल ने यही वचन को जो समझाया है, वो इसलिए समझाया है कि जो यीशु मसीह की कुर्बानी है वो हमारे लिए बड़ा दान है। क्योंकि अब कोई ऐसा, जैसे उसने अपने बेटे को चढ़ाया कुर्बानी, तुम्हें कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने काम किया है, यीशु ने हमें धर्मी ठहराया है। अब हमारा विश्वास यीशु के द्वारा, उसने जो बड़ा कर्म किया हमारे लिए, ये वो बातें, और इसमें समझना पड़ेगा ना रचना को। अगर रचना से समझ नहीं आई तो याद रखना फिर हम कुछ भी आगे पीछे विश्वास में चलते रहेंगे। वहां ये था कि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो पवित्र आत्मा का दान है, हमारे किसी कर्म के द्वारा नहीं, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने से, पूर्ण नीति से उसे ग्रहण करने से, उसी के द्वारा जो पवित्र आत्मा का दान मिलता है यीशु के द्वारा, उसी को विश्वास करना है। वो एक आध्यात्मिक विषय है। लेकिन यहाँ जेम्स भी अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वार्थी हो चुके थे। विश्वास तो कर लिया यीशु पर, लेकिन जो लोगों के लिए करना, जो कलीसियाओं के लिए करना, परमेश्वर के किंगडम के लिए करना, अगर तुम लोग सिर्फ इधर आकर ही बैठोगे मैनेजमेंट के लिए, जब अपने बीज को, अपने कामों को, आप बाबाओं को कितना पैसा देते थे? बोलो, लाखों उड़ाए, लाखों उड़ गए बाबाओं के पीछे, डॉक्टरों के पीछे। क्या मन बनाया मैंने लाखों रुपए बाबाओं को दिए, मजबूरी में, जब मैं तकलीफ में था, और भी देना पड़ता, घर भी बेचना पड़ता तो देता। लेकिन जब मेरे ऊपर उपकार हुआ तो क्या मैंने लाख 2 लाख ऐसे दिल से कि मैंने भी प्रभु का शेड बन रहा है, कमरे बन रहे, जगह ले रहे, ब्रांचेस बन रहे, मैं भी देता हूं 2-3 लाख, क्या ऐसा मन आया? मैंने लाखों तो दवाइयों में दी। लेकिन अब यहां मन नहीं है। यही वो चीज समझा रहा था कि तुम अब कर्म नहीं कर रहे। कितनों को बात समझ आ रही? सूख रहे हो तुम। इस शिक्षा को पकड़ कर रखना। आज हमें जीना है खुदावंद के लिए, उसके किंगडम के लिए। जितना तुम करोगे उतना ही बड़ा फल तुम्हारा होगा। जितना उसके लिए जियोगे उतनी आशीष तुम्हारी ज्यादा होगी। जितना तुम ध्यान उसके वचनों में लगाओगे, जितना उसकी इच्छा में चलोगे, उतनी ज्यादा बरकत होगी। जितना जल्दी आकर बैठोगे उतनी बड़ी तुम्हारी आशीष होगी। जितना तुम लेट आओगे उतनी तुम्हारी प्रेयर में मन नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ बैठने को अच्छा मन नहीं होगा, उतना दुष्ट अंदर नेगेटिविटी काम करती रहेगी। इसीलिए बाइबल कहती शरीर को मारो। क्या आप रेडी हो? शरीर को मारकर अपनी बरकतें जो रखी खुदावंद ने इतनी ज्यादा, वो लेने के लिए तैयार हो? हालेलुया। ये शरीर है। मैं घंटों प्रेयर में रहता हूं, सारा दिन मैं पूरा दिन अपने रूम में रहा, जरा सा बाहर आया, रात तक, आधी रात से भी ऊपर तक मैं 2 बजे 2:30 बजे तक जागता रहा प्रेयर में। कितनों को बात समझ आ रही? किसके लिए? परमेश्वर के लिए, उसकी इच्छा के लिए, आपके लिए। क्या मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम होती है? क्या मैं तुम्हारी तरह दुख में रहता हूं? क्या मैं तुम्हारी तरह हालात में रहता हूं? तुम भी आगे बढ़कर देखो कैसे तुम हालात में रह जाओगे। आज से अंगीकार करो, मेरा मन बदल चुका है, मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे आ चुका हूं। जो मैं सुन रहा हूं उसे मैं बड़ा तगड़ाई से कर रहा हूं। जितना तुम्हारा मन बड़ा हो जाएगा उतनी बड़ी आशीष तुम्हारी होगी। तुम्हें हर हालत में अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना होगा। हालात भी है तब भी परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरे हालात पर ध्यान नहीं देना, परमेश्वर पर, इन गवाहियों पर, इस पावर पर जो तुम यहाँ सीख रहे हो। तुम मिस्त्री का काम करते हो, तुम्हें वो ठेकेदार बना सकता बड़ा वाला। अगर तुम खड़े रहे, अपने बीज को वफादारी से बोए और अंगीकार करते रहे, मुझे बुद्धि दे चुके हो, मैं अच्छा ठेकेदार बन चुका हूं, मैं ज्यादा पैसे कमाकर और बोने वाला बन चुका हूं, ऐसा खुदा तुम्हारे साथ कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। बाकी एक चीज पर ध्यान दो, सिर्फ खुदा के साथ चलकर ही भला है, वरना नहीं। अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, जो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ा इंग्लैंड के लिए, उसमें 242 लोग थे। उसमें एक डॉक्टर था जो इंग्लैंड में 6 साल से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। इतनी मेहनत की, स्टडी की, सब कुछ किया, 6 साल परिवार से दूर रहे। यहाँ उसकी वाइफ डॉक्टर थी,
बच्चे छोटे छोटे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे और 6 साल अलग रहकर सारा सेटअप करके उनको लेकर अब प्लान किया था अच्छे से जिंदगी जीने का, बच्चों के भविष्य को बनाने का। उसी फ्लाइट में वो लोग थे। उन्हें नहीं पता था कि चंद मिनटों के बाद हम खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। उस फ्लाइट में चेक करो, किसी का बेटा, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, वो भाई हो सकता है उसमें जो अपने भाई से प्यार नहीं करता था, लेकिन जब भाई मर गया अब वो सोच रहा होगा काश मैं क्यों झगड़ता रहा, एक मौका उससे मिलता तो हम अच्छे से रहते। जो अनाज्ञाकारी बच्चे उसमें होते, जो जिन अनाज्ञाकारी बच्चों के जो माता पिता उसमें थे, वो सोचते होंगे हमने अपने माता पिता की कभी इज्जत नहीं की, कभी उन्हें वो दर्जा नहीं दिया, काश हमें मौका मिलता तो ये काश काश ही रह जाएगा, जिंदगी मौका नहीं देगी। तुम लोग इधर उधर भटकते हो, ऐसी चीजें शरीर की करते हो, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है और आत्मा भी शोकित होता है। तुम सीरियस नहीं हो रहे। कुछ लोग, तुम्हारा स्वभाव तुम बदलने के लिए कभी परमेश्वर के सामने नहीं जाते। उन लोगों के पास मौका नहीं है, वो खत्म होगी, जिंदगी खत्म होगी। मैंने कुछ लोगों की बॉडीज देखी, काली धुत हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बची थी, और वो भी ऐसे जैसे कोई पूरी तरह से तंदूर में भुना होता है, कुछ हड्डियां तक नहीं गई लोगों की मिली, बॉडी तक नहीं मिली किसी। कितनों को बात समझ आ रही? हमें एक सीख मिलती है जो वचन में लिखा है, अंत के दिनों की ये निशानियां हैं। आज हमें बढ़ने की जरूरत है खुदाबंद के साथ। हाथ उठाओ, उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो हादसा हुआ है उसमें जो जाने गई है अब तो वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो उनके बचे हुए लोग हैं, परिवार है, उनको शांति दो खुदा, क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ आप दे सकते हो। खुदावंद हम मांगते उन लोगों के लिए, उन्हें शांति दे चुके, उन्हें शांति दे चुके परमेश्वर, शांति दे चुके यीशु मसीह के नाम। आमीन। आप जानते हैं एक अगुआ उठा थोड़े समय पहले, वो मेरी तरह पॉजिटिव शिक्षा देने लगा। मैंने देखा वो तेल पानी नहीं दे रहा था लोगों को, मैं उससे खुश हो रहा था। मैंने कहा वाह, ये भी मेरी तरह कोई अगुआ उठा है, अच्छी पॉजिटिव शिक्षा दे रहा है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसे वो तेल पानी भी देने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसकी एक वीडियो मैंने देखी, वो कह रहा था जैसे पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, इसी तरह तुम्हारी पत्नी है। जब आत्मा बोलना तुम्हारे अंदर बंद कर दे और तुम्हें सुनना बंद हो जाए, तब तुम्हारा उसी तरह से जो तुम्हारी पत्नी है, सेम पवित्र आत्मा की तरह तुम्हारी सहायकन है, उसको सुनना शुरू कर दो। ये सही शिक्षा नहीं है। कभी भी आत्मा बंद नहीं होती, बोलो। और कभी भी किसी की पत्नी पवित्र आत्मा की जगह काम नहीं कर सकती। कई बातों से उसे हौसला दे सकती पति को, कई बातों से पत्नी उसे हेल्प कर सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा की जगह कभी कोई पत्नी काम नहीं कर सकती। कितनों को समझ आ रही है? ऐसी गलत शिक्षाएं खड़ी हो रही है, इनका असर कलीसिया पर असर माड़ा हो सकता है। वहां बैठे हुए लोग खुश हो रहे थे क्योंकि उनके लिए उनका अगुआ जो भी सिखा रहा है बेस्ट है। यही प्रॉब्लम है, लोग खुद अच्छी चीजों को सीखना समझना नहीं चाहते। और तो मोतीयस के वचन में भी लिखा था कि वो टाइम आएगा जो लोग खरा वचन नहीं सुनेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए उपदेशक या टीचर या अगुए ढूंढ लेंगे, खरा वचन सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं खरा वचन जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हारी जिंदगियों को बेस्ट बनाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो क्या आज से तुम परमेश्वर की इच्छा में प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? क्या आज से अपने शरीर को मारने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा शरीर रहा तो तुम बीमार होते रहोगे, तुम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलोगे। शरीर जब तक काम करेगा, कौन क्या कर रहा है भूल जाओ, कौन अगुए क्या बोल रहे हैं बंद, किसी की ना सुनो, तुम ना सुनो, ध्यान दो। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आत्मिक चीजें, इन पर ध्यान दो। अपना फोकस परमेश्वर पर बनाओ, उसकी इच्छा पर बनाओ। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इन बातों को पकड़ कर चलेंगे उनकी बड़ी आशीष होगी। हालेलुया। आज भी हीलिंग मीटिंग है,
आने वाले थर्सडे संडे भी हीलिंग मीटिंग होगी, बड़ा वचन होगा। अगली बार थर्सडे और संडे में विश्वास करता हूं हजारों लोग यो यहाँ आते अपने आप को बदल कर, शरीर को मार कर आएंगे। टाइम से पहले सब चीजों में ध्यान देंगे, अंगीकार करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। तो आओ, जैसे मैं बीज बोने की बात कर रहा था, वो मैंने कुछ लिखने के लिए बोला था। हाँ सुनिए तो, देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा था, जैसे एक गवाही भी थी किसी की कि वो बीज बोने में बड़े खरे थे और परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बरकतें दी। इसी तरह से तुम लोगों ने इस चीज को ध्यान देना है। अभी आने वाले संडे तक में भी शायद हमारा एक अटेंडेंस सिस्टम लगने वाला, यहाँ अटेंडेंस, जिसमें तुम्हें कार्ड बनवाना होगा, तुम्हारे हाथ में होगा कार्ड, बस पकड़कर हाथ में आपने निकल जाना गेट से, अपने आप अटेंडेंस लग जाएगी। किसी से नहीं पूछना, किसी को नहीं बोलना हमारी अटेंडेंस लिखो। इसका तुम्हें बड़ा फायदा होगा। हमें ये समझ आएगा तुम्हारे घर से कितने लोग आए नहीं आए, क्योंकि सब एक एक मेंबर का ये कार्ड बनेगा। खर्चा इसका समथिंग 100 रुपया होगा एक बंदे का, ठीक है। ये बिजनेस नहीं है, ये खर्चा ही इतना आएगा जो तुमसे लिया जाएगा, और ये तुम्हारे भले के लिए होगा, हर एक के लिए होगा, नए लोगों के लिए होगा, ताकि हमें समझ आए ये बंदा हमारे चर्च में इस कार्ड के बिना एंटर नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें हमेशा उसको पर्स में डालकर या गले में डालकर, जैसे वो कार्ड होते हैं, हमेशा अपने पास रखना होगा जब भी संगति में आना। उसका तुम्हें बड़ा फायदा होगा। हमें समझ आएगी कि आप कब से जुड़े हो और कब कैसे आ रहे हो। अगर तुम्हारी मुझसे मीटिंग होनी होगी तो उसी अटेंडेंस के हिसाब से होगी। और दूसरा, ये कंपलसरी हो गया हमारी मिनिस्ट्री के, बिना आधार कार्ड। आज बिना आधार कार्ड के जिनकी प्रेयर होगी। आने वाले थर्सडे संडे में ये याद रख लो, जो भी सुसमाचार देते हैं दिमाग रख लो, लोगों को बोलना है अपना आधार कार्ड जब तक नहीं लेकर आओगे, साथ में आपकी प्रार्थना नहीं होगी, आपका ले हैंड नहीं होगा, जब तक आप आधार कार्ड साथ में नहीं लेकर आओगे। और जो बीज बोते हैं वो अपने नोट एक ही फोल्ड करके डालना है प्रभु के लिए। और सेवा के लिए और बच्चे आ सकते हैं, हमें सेवा के लिए बहुत सारे बच्चे चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने सेवा के लिए बोला, कुछ लोग आ गए, लेकिन जितने पैसे वो बाहर कमा रहे थे, जितने पैसे, मान लो कोई 14,000 कमा रहा था, हमें 20,000 बता रहा है। कमा 14 रहा था और बता हमें 20 रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं खर्चे भी यहां हम रहेंगे सारे, करो तो उतने पैसे दो ज्यादा। ये तो बड़ा अजीब हो गया। क्या हो गया? बाहर किसी की 14,000 सैलरी थी और हमें 20 तक बताया जा रहा है, और उसके बाद जो खर्चे तुम घर कर रहे थे वहां चर्च से सारे ले रहे हो और डिमांड कर रहे हो उससे भी ज्यादा। ये तो अजीब हो गया, ये तो सेवा तो है ही नहीं, ये तो बिजनेस हो गया। क्या हो गया? लेकिन हम तुम्हें देंगे खर्चे देकर। खर्चे तुम्हारे अगर रुकोगे सारे कर कर, जितने तुम कमाते हैं हम देखेंगे, चेक करेंगे आत्मा के द्वारा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा वो प्रभु का है, लोगों का है। लोगों के 10-10 रुपए भी है इसमें। मैं तो खुद इसे पुशो टीम को इतने आत्मा से प्रार्थना के द्वारा खर्चता हूं, इसीलिए हमारे पास ठगी के पैसे नहीं है, तेल पानी बेचने के पैसे नहीं है, प्रार्थना करवाने के लोगों के 25-25 हजार नहीं है, मिलने के लाख नहीं है, वो कार्ड बनाकर डायमंड दूसरा तीसरा लोगों को पैसा लेना, ये मेरे पास नहीं है। बजट बहुत कम है, लेकिन दर्शन बड़ा है, आत्मा में विश्वास बड़ा है, दिल सच्चा है। पैसे से लोगों के साथ बड़ा कुछ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो सकती है। पैसा है तो पोस्टर इतने लगा देंगे, लोगों की आंखों के सामने आ जाएंगे। मैं जानता हूं पैसे से बड़ा कुछ हो सकता है, पैसों से बड़ा नाम बन सकता है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो सकती है। जिस चीज की एड ज्यादा आती है वो चीज बिकने भी ज्यादा लगती है, पता है आपको? पैसे से हो जाता है। अगर मेरे पास पैसा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास विश्वास कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिल कम है। और मैं बताना चाहता हूं, हमारी जो ब्रांचेस है, अभी हमारी एक ब्रांच में फ्रिज तक नहीं है, वहां गर्म पानी इधर उधर से लाकर बेचारे पी रहे, कूलर तक नहीं है। और वहां ब्रांचेस में जो लोग आते हैं वो भी ढीठ हो गए, 10-20 डालते हैं घर में चले जाते हैं। हम हर हफ्ते
ब्रांचेस में भी अपनी जेब से खर्चा डाल रहे हैं। अरे जब परमेश्वर ने तुम्हारा लाखों रुपया बचाया, जो बाबाओं में उड़ रहा था, ब्रांचेस में जो लोग बैठे, तो क्यों तुम ऐसे सख्त हो रहे हो, कठोर हो रहे हो कि चर्च के काम में आगे नहीं आ रहे हो? जबकि वचन कहता है ये कलीसिया का काम है, कलीसिया को आगे आना चाहिए। वहां पर हमारे लोगों को परेशानी आ रही, रहने की परेशानी आती है, कुछ मैं उनके खरीद कर दे रहा हूं चीजें, लेकिन वहां के लोगों को मैं बोलता हूं उनसे बात करो, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, चीजें चाहिए, खर्चे जो होते हैं तुम उठाओ, तुम्हारे लिए हो रहा वहां पर, वो तुम्हारे लिए वहां रह रहे हैं, तुम्हारी बात सुनने, प्रेयर कर रहे हैं, वो अपना जीवन दे रहे, घर भर छोड़ा तुम्हारे लिए। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम लोगों उनकी सुविधा के लिए आगे आओ। ऐसा नहीं बस अपने कामों को ले लो और जाओ। और जो ऐसे होंगे वो बड़ी आशीष नहीं पा पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? 10 जुलाई को एनिवर्सरी है हमारी चर्च की। खुश हो जाओ और तारीफ करो जोर से खुदावंद। एक बड़ी एनिवर्सरी होगी परफॉर्मेंस के लिए। अगर बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं, खुशी से कुछ प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो हमारी मेन टीम से आकर मिल सकते हो। जो चर्च की कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके लिए आप लोग सेवा के लिए आ सकते हो। गवाहियों को बूस्ट करने के लिए, जैसे कल एक गवाही डालेंगे, कल जो गवाही डालेंगे, कल हम रिकॉर्ड करके वाली नहीं डालेंगे, मंगलवार डालेंगे। ये जो मंगलवार आएगा उस दिन हमारी रिकॉर्ड की हुई गवाही आपको मिलेगी। मैं रिकॉर्ड करूंगा, खुद बैठकर उनकी बातचीत करके आपको गवाही दूंगा, बड़ी तगड़ी। वो कितने सालों में चर्च में जा रहे थे, एक ऐसा सीखने वाले पॉइंट हो गए, आप हैरान हो जाओगे, दंग हो जाओगे। इतनी जबरदस्त गवाही है जो मंगलवार डालेंगे। कल जो गवाही डालेंगे वो भी बड़ी होगी, उसे भी सुनना है, आपने देखना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। इस मीटिंग को भी जो अभी चल रही है, जब ये बंद हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो। कितनों को बात समझ आई? अरे ये छोटा सा कर्म है तुम्हारे लिए, जो याकूब की पत्री में लिखा है। इतना छोटा सा कर्म नहीं कर सकते। अगर मैं बंद कर दूं बोलना, तो ये कमेंट्स जो 400-500 लोग कर रहे हैं ना, ये 100 करेंगे बस। इसका मतलब मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार पीछे तुम्हें धक्का लगाना पड़ेगा, तो ये अच्छा विषय नहीं है। खुद आत्मा के द्वारा चलो और आत्मा के द्वारा बड़ा करो, फिर तुम्हारी बड़ी आशीष होंगी। हालेलुया। जितने लोग ये करते हैं, ये जो लोग वर्शिप करते हैं बच्चे, अगर ये भी शरीर में होंगे कभी नहीं आएंगे। ये शरीर, इनका शरीर के कारण नहीं आएंगे, लेट आएंगे, कभी प्रैक्टिस करने अच्छे से नहीं आएंगे प्रभु के लिए। फिर ये भी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, फिर एक दिन शायद ब्लेम करेंगे, हमने इतने दिन, इतने साल वर्शिप की, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीखा, जो वचन सुना उसको कभी नहीं माना इन्होंने, कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया कि वचन में ये सिखाया गया था, ये वचन हमें बताया गया था आत्मा के द्वारा, हमने इसे ध्यान से नहीं लिया। वचन में ये जेम्स की बुक में लिखा, तुम वचन सुनते हो, उस पर चलते नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। कितनों को बात समझ आ रही? मैं विश्वास करता हूं आज का ताड़ना का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। जिनके काम रुके, जिनका विश्वास टक हो चुका है, आज प्रैक्टिकल करो, तुम्हारा विश्वास बढ़ने लगेगा। आज प्रैक्टिकल करो, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ने लगेगी। निकालो अपने सीड, अपने बीज, अपने दशमाश। ब्रांचेस में जो ब्रांच बन रही सिरसा की, सिरसा के जितने भी आसपास के लोग हैं, वो दिल खोलो, 10-20 हजार निकालो और हिसाब दो वहां पर हमारे टीम मेंबर को। जो वहां गुरविंदर नाम का सेवक हमने अपॉइंट किया है, उसे लिखवाओ। और आप हमारे इधर भी मैसेज डाल सकते हो कि हाँ हमने इतना वहां डाला है। कितनों को बात समझ आ रही? उस ब्रांच में लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। वहां 10-20 हजार क्या होता है? बाबाओं को तो एक मिनट में 40-50 हजार देने के लिए तैयार थे, प्रभु के लिए 20 हजार भी बड़ा है। अरे मैंने 5,000 की एक बात की थी साउंड के लिए, अभी तक 500 लोगों ने दिया। सिर्फ इतने ढीठ है लोग, मनी ही नहीं है प्रभु की। वही फंसे हो, आज डॉक्टरों को देने की बारी है तो लाखों भी खर्च देंगे, लेकिन प्रभु से जो फ्री जिंदगी मिलती है उसके लिए कोई आदर नहीं। ये सारी जो ताड़ना आज पड़ी है, इसको पकड़ कर रखना। इस वचन को घर जाकर 2 बार सुनना, इन बातों को पकड़ कर रहना। तुम ठोकर नहीं खाओगे, बड़े ऊपर जाओगे। अगर आज की ताड़ना तुमने पकड़ ली तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे जाएगी। ईश्वर पकड़ो अपने बीजों को, सीड्स को,
उससे पहले ऑनलाइन हमारे जितने लोग हैं, ये हमारे बैंक सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, HDFC दूसरा बैंक है, कोटक महिंद्रा, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनके अलावा हमारा तीसरा एक अकाउंट नंबर है चैरिटी का, लेकिन इस सोसाइटी के यही अकाउंट नंबर है, किसी झूठी ID या धोखे में ना आना। और ये भी अकाउंट जो है सोसाइटी के सच दा रिश्ता, ये आने वाले दिनों में बदल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इसे पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च ऐसे नाम से इन अकाउंट्स को बनाए आने वाले दिनों में। ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, और जो भी लोग इस पर अपने मैसेज डालेंगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका बीज सही से यूज होगा। और ये फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। लाओ धन्यवाद प्रभु, मैं इस बीज को बो रहा हूं विश्वास से और बिलीव करता हूं मैं भी लाखों गुना बो चुका हूं और मुझे लाखों गुना बोने वाला अब बना चुके परमेश्वर पिता। निश्चित इन बीजों का फल मैं भी काट चुका, ये लोग भी काट चुके यीशु नाम से। अपने बीज को विश्वास से बोना है। अगले 4-5 मिनट में ये बीज इकट्ठा हो जाएगा। 5 मिनट तक उठना नहीं अपने जगहों से। अगर स्पेशल सीड लेकर आए हो तो अपना सीड बॉक्स में डाल लो और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओके।